हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नीट प्लस। आज का जो टॉपिक हमने लिया है वो एम्पियर सर्किट लॉ से लिया है। तो दिस क्वेश्चन हैज़ बीन आस्क्ड इन नीट 2019, दैट इज़ दिस रीसेंट क्वेश्चन। सो पहले इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। A cylindrical conductor of radius r is carrying a constant current. The plot of magnitude of the magnetic field B distance d from the center of the correct conductor is correctly represented by the figure following. तो क्या दिया गया है? एक cylindrical conductor दिया गया है हमें। cylindrical कंडक्टर दिया गया है जिसमें से करंट I फ्लो कर रही है और इस कंडक्टर का जो रेडियस है वो R दिया गया है। हमें कहा गया है एक तो चूंकि होलो सिलेंडर नहीं है बल्कि एक सॉलिड सिलेंडर है, तो इसमें क्या एज्यूम किया जाएगा कि ये जो करंट जा रही है ये यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द क्रॉस सेक्शन जा रही होगी। तो हमें क्या कहा गया है, मैग्नेटिक फील्ड इस सारे एनवायरनमेंट का विद द डिस्टेंस d का रिप्रेजेंटेशन निकालना है। तो पहले हम क्या करेंगे, हम इनसाइड द कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड ढूंढेंगे। इनसाइड द कंडक्टर ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे, हम एम्पियर्स लॉ का इस्तेमाल करेंगे। और एम्पियर्स लॉ हमें क्या बोलता है, इंटीग्रल b डॉट डी एल, दैट इज अ क्लोज्ड इंटीग्रल, इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स करंट फ्लोइंग थ्रू दैट। तो इस इंटीग्रल को कैसे सॉल्व करना होता है, फॉर एग्जांपल हम कोई भी जनरल पॉइंट लेंगे यहाँ पे, फॉर एग्जांपल दिस पॉइंट। हम अगर इस पॉइंट पे फील्ड ढूंढना चाहेंगे तो हम एक क्लोज्ड सरफेस दैट इज सर्कुलर सिलेक्ट करेंगे। अगर हमने ये सर्कुलर सिलेक्ट की तो हमें तो पता है ये सर्कुलर at every point there will be same field because it is at the same distance from the center. For example, it is at a distance of L, इसका जो रेडियस होगा। तो क्या बच्चों आप बता सकते हैं कि इस सर्कुलर लूप में से कितनी करंट जा रही होगी? टोटल तो इस क्रॉस सेक्शन में से आई जा रही है, लेकिन इस सर्कुलर लूप में से हमने आई डैश करंट रखी, तो आई डैश किसके बराबर होगी? वो आई डैश बराबर होगी हमारी टोटल करंट डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर, दैट इज दिस क्रॉस सेक्शन, टोटल क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर टाइम्स क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस सरफेस, that is pi times L square. This pi and pi will go. So यहाँ से आ जाएगा I dash equal to I times L square by R square. तो क्या हम यहाँ पे ये इस्तेमाल कर सकते हैं? क्योंकि ये B इस वाले सरफेस में इन पॉइंट्स पे दिया गया है, ये पॉइंट्स सब सेम डिस्टेंस पे है फ्रॉम द सेंटर, सो द b विल बी कांस्टेंट एट ऑल दिस पॉइंट्स। तो अगर b कांस्टेंट है तो ये इंटीग्रल से बाहर आ जाएगा और अंदर से इंटीग्रल dl रह जाएगा, इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई डैश, और आई डैश का वैल्यू हमें पता है आई एल स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे आपको पता है ये इंटीग्रल इज dl का क्लोज्ड इंटीग्रल है, तो ये आ जाएगा b टाइम्स
circumference of this circle, that's 2 pi times L, और ये आ जाएगा म्यू नॉट आई एल स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, 1L एंड 1L विल गो, तो यहाँ से आ जाएगा B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई एल बाई 2 पाई टाइम्स आर स्क्वायर। तो हमारा जो B का एक्सप्रेशन इनसाइड द कंडक्टर वो आ गया है, मतलब फॉर यहाँ से लेके इस सेंटर से लेके अप टू दिस पॉइंट और इन एवरी डायरेक्शन हमारा जो B का एक्सप्रेशन आ गया है। और यहाँ से हमें पता चल रहा है कि B इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, बिकॉज L हमने लिया है वेरिएबल कि हम कितनी डिस्टेंस दूर जा रहे हैं फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द कंडक्टर। तो पहले केस में हमारा B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है इनसाइड द कंडक्टर। तो यहाँ पे दो ऑप्शन हैं जहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिया गया है, एक तो ऑप्शन D आप देख सकते हैं अप टू दिस पॉइंट R, दिस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, दैट इज़ जितना हम आगे जाएंगे D जितना बढ़ता जाएगा उतना B भी बढ़ता जाएगा। या तो ऑप्शन D ठीक है या तो ऑप्शन A ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, we will go outside the conductor, outside the conductor, outside the conductor can be any point, for example this point। अगर हम इस पॉइंट को ले तो हमें इस पॉइंट का एक सर्कल बनाना होगा, तो हम उधर भी एम्पियर सर्किट लॉ अप्लाई कर सकते हैं। या हमें पता होता है कि एक कंडक्टर का आउटसाइड क्या मैग्नेटिक फील्ड रहता है, तो पहले हम इसको डिराइव करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा क्लोज्ड इंटीग्रल B डॉट dl विल बी इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई। इस सर्कल में तो यही करंट पूरी जा रही है, इस वक्त वो प्रॉब्लम हमें नहीं है कि कितनी जा रही होगी। तो इस वक्त B कांस्टेंट और आ जाएगा क्योंकि हर किसी पॉइंट पे दैट इज़ एट अ सेम डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द एक्सिस, तो हर किसी पॉइंट पे सेम B आ जाएगा और ये आ जाएगा 2 पाई। फॉर एग्जांपल इट इज़ एट अ डिस्टेंस D, इस सर्कल का जो रेडियस है वो D है, तो 2 पाई D बन जाएगा और ये जाएगा म्यू नॉट आई, दैट इज़ B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई टाइम्स D। तो हमें आ गया B इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D, यू कैन सी ये D डिनोमिनेटर में है तो हमारा B इनवर्सली आ रहा है। इसका क्या मतलब है कि आउटसाइड द कंडक्टर B इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे तो इसने B को कांस्टेंट रखा है आउटसाइड द कंडक्टर, इतना इनसाइड है R तक और R के बाद आउटसाइड है, तो ये ऑप्शन गलत है। और यहाँ पे इसने इनवर्सली रखा है कि जितना जितना D बढ़ता जाएगा उतना उतना हमारा B घटता जाएगा, तो दिस इज़ द करेक्ट आंसर, दैट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और एट दिस पॉइंट एट द सरफेस ऑफ द कंडक्टर B इज़ मैक्सिमम, B इज़ मैक्सिमम, और उस मैक्सिमम का वैल्यू हम दोनों से निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ से निकालेंगे B इज़ इक्वल टू म्यू नॉट आई, D को रिप्लेस करेंगे R से तो निकल जाएगा। और यहाँ से भी कर सकते हैं B इज़ इक्वल टू म्यू नॉट आई, इसमें हमने D की जगह L रखा है तो L को रिप्लेस करेंगे R से, 1R एंड 1R विल गो, तो यहाँ से भी सेम आंसर आ रहा है, दैट इज़ दिस इज़ द मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन D। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो कि नीट 2016 में पूछा गया है। A long straight wire of radius A carries a steady current I. The current is uniformly distributed over its cross section. The ratio of the magnetic field is B and B dash at the radial distance A by 2 and 2A respectively from the axis of the wire is। हमको दिया गया है एक लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर जिसका
रेडियस ए दिया गया है, रेडियस इज ए। तो क्या कहा गया है? कहा गया है कि इसमें करंट आई फ्लो कर रही है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट्स क्रॉस सेक्शन। तो कहा गया है एक केस में हमें मैग्नेटिक फील्ड ढूंढना है एट ए डिस्टेंस ऑफ a/2 फ्रॉम द एक्सिस। तो किसी इस पॉइंट पे ढूंढना है, दैट इज हाफ ऑफ रेडियस पे ढूंढना है मैग्नेटिक फील्ड। और दूसरे केस में बोला गया है कि सेंटर से 2a डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड ढूंढना है, जिसको इसने बी डैश बोला है और इसको इसने बी बोला है। उन दो का आपस में फिर रेशियो निकालना है। तो पहले हम इसको निकालेंगे बी को। इधर भी हम एक सर्कुलर लूप बनाएंगे जो कि रेडियस ऑफ a/2 होगी। तो यहाँ पे हम एम्पियर सर्किट लॉ को अप्लाई करेंगे, दैट इज क्लोज्ड इंटीग्रल b डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई। तो यहाँ पे असल में आ जाएगा बी डी एल कॉस थीटा, और बी इज़ ऑलवेज टेंजेंट टू दिस सर्कुलर लूप, और डी एल भी उसी डायरेक्शन में होता है। तो कॉस 0 इज़ 1 और बी कांस्टेंट होता है, वो बाहर आ जाएगा और ये डी एल आ जाएगा। और यहाँ पे आई जो कि इसमें से फ्लो कर रही होगी उसको आई डैश बोलेंगे। वो कितनी होगी? वो होगी आई बाई पाई ए स्क्वायर रेडियस ऑफ द सिलेंडर टाइम्स पाई a/2 होल स्क्वायर। यहाँ से आ जाएगा b इंटू इस वाले सर्कल का सर्कमफ्रेंस, दैट इज 2 पाई a/2 इज इक्वल टू म्यू नॉट आई टाइम्स दिस पाई एंड पाई विल गो a स्क्वायर एंड a स्क्वायर विल गो, यह आ जाएगा i/4, दिस 2 एंड 2 विल गो। सो हमारा b जो आएगा वो आ जाएगा म्यू नॉट i/4 टाइम्स पाई a। तो ये हमारा b आ जाएगा, दैट इज एट ए डिस्टेंस ऑफ a/2 फ्रॉम द एक्सिस। ये वाला मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। इसके बाद सिमिलरली हम 2a डिस्टेंस पे ढूंढेंगे। तो हमें पता है कि जब डिस्टेंस इज आउटसाइड दिस सरफेस तो b होता है बराबर म्यू नॉट i/2 पाई r। तो b होता है बराबर म्यू नॉट i, चूँकि इसमें पूरी करंट i फ्लो कर रही है जो कि इस डिस्टेंस पे सर्कल बनेगा उसमें से पूरी i फ्लो कर रही है। तो आ जाएगा 2 पाई, r की जगह हम 2a को रिप्लेस करेंगे और हमारा b, इसको इसने b डैश बोला है तो हम b डैश बोलेंगे। तो ये आ जाएगा म्यू नॉट i/4 पाई a। तो आप देख सकते हैं b डैश आ गया म्यू नॉट i/4 पाई a एंड b भी आ गया म्यू नॉट i/4 पाई a। तो दोनों एक ही के बराबर आ गए। तो अगर हम इनको कंपेयर करें तो b इज इक्वल टू b डैश, b इज इक्वल टू b डैश। लेकिन हमें बोला है b और b डैश का रेशियो फाइंड आउट करने के लिए, तो ये इसमें मल्टीप्लाई 1 और ये डिवाइड बाई b डैश आ जाएगा और ये 1 के बराबर आ जाएगा। तो द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, दैट इज both the magnetic fields are equal। सो इस क्वेश्चन का करने का तरीका क्या था कि पहले हम इनसाइड द कंडक्टर इस पॉइंट को फाइंड आउट करें, वहाँ पे एक सर्कल प्लॉट करें जो कि हमारा ये सरफेस बन जाएगी, एम्पियरन सरफेस बन जाएगी। वहाँ पे b हर किसी पॉइंट पे कांस्टेंट होगा और वो dl की डायरेक्शन में होगा। तो cos थीटा विल बी 1, दैट इज cos 0। तो हमें इसमें से जो करंट फ्लो हो रही होगी थ्रू आउट दिस सर्कल, इसके अंदर वो I फ्लो नहीं कर रही होगी बल्कि I डैश फ्लो कर रही होगी। तो पहले हम करंट डेंसिटी को फाइंड करेंगे, दैट इज I/पाई a स्क्वायर, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस सर्कल, दैट इज पाई a/2 होल स्क्वायर। तो वहाँ से हम
एम्पेयर्स लॉ को अप्लाई करेंगे और वहाँ से b फाइंड आउट करेंगे। और उसके बाद एट ए डिस्टेंस ऑफ 2a, दिस इज सिंपल बिकॉज it can be thought of as a simple current going through a wire। और उसके बाद डिस्टेंस 2a की है और वो बराबर होता है b डैश एट दिस पॉइंट म्यू नॉट आई बाई 2πr। उसको फाइंड आउट करेंगे और आपस में रेशो फाइंड आउट करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर्स। होप यू हैव गॉट द concept through these lectures and have found out how to solve these questions. Please like and share this video with your family and friends, and please subscribe my YouTube channel so that it will reach to maximum people as possible. Thank you.